नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे जो भी जॉब में है, जो भी एक किसी एम्प्लॉयमेंट में है और जिसके भी बॉसेस उसका रिव्यू करते हैं, उसको बहुत ही फायदा होने जा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग अपने काम को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते जब भी उनका बॉसेस के साथ रिव्यू होता है। तो आप इस फ्रेमवर्क को ध्यान से समझें। इस फ्रेमवर्क का नाम है कार्ड फ्रेमवर्क, CARD। C stands for challenges और concerns in your project और workplace, और concerns जो भी है आपके challenges जो भी आप फेस कर रहे हैं उसको हम C से डिनोट करते हैं। A for accomplishment, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज जो आप अपने काम में आइडेंटिफाई करते हैं मैनेजमेंट के लिए या कंपनी के लिए, उसको भी इंक्लूड करके देखिए। सो A stands for accomplishments and opportunities. R stands for risks, risk for the company, risk for the reputation of the company, risk for the performance of the company, risk for the project, and D stands for delayed decisions. बहुत से बार आप बॉस से कहीं उनको बुरा ना लग जाए या वेट करते हैं डिसीजंस के, और डिसीजंस में डिले होता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। तो बेसिकली आप अगर इन चार चीज़ों को, आपका रिव्यू बहुत क्रिस्प होगा अपने बॉस के साथ। आई रिपीट, C stands for challenges in your project, A stands for accomplishments, R stands for risks, D stands for decision. कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैलेंज एंड रिस्क, क्योंकि या कंसर्न इन द प्रोजेक्ट और चैलेंजेस एंड रिस्क। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो आपका C में आएगा, चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट, और चैलेंजेस R stands for रिस्क। तो रिस्क जो है वो आपका बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू द कंपनी, और जो रिस्क है वो आपका कंपनी लेवल पे आएगा। कंपनी की रेपुटेशन हो सकता है रिस्क पे हो, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो रिस्क पे हो, और चूंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट से आप डेली ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं देन योर मैनेजमेंट, और उस प्रोसेस में आपके पास कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि मैनेजमेंट को पास ऑन करना मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिस्क को देखना होगा। तो आई रिपीट, C stands for challenges, A stands for accomplishment और opportunities, R stands for risk and D stands for decisions awaited। इस मेथड की ब्यूटी ये है कि आपको it gives you headlines for the review, क्योंकि आप बहुत सारे काम में डे टू डे उलझे रहते हैं। कई बार आप अपने स्टोरी सुनाने लगते हैं रिव्यूज में, और आपको अपने बॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो बॉसेस को रिव्यू से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। बॉसेस के भी बॉसेस होते हैं, बॉसेस के भी क्लाइंट, बॉसेस के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो बॉसेस भी रिव्यूज में वो पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं जिसको कि वो एनालाइज कर सकें, आपके साथ डिलिबरेट कर सकें, उन्हें वो इनसाइट्स चाहिए होता है। और आप जब अपनी परफॉर्मेंस को इन चार कैटेगरीज में बुलेट पॉइंट में डालने की कोशिश करते हैं तो आपको वो हेडलाइंस मिलती हैं जो कि आप अपने रिव्यू में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? कार्ड आप फ्रेमवर्क तो आपने बना लिया, आपने CARD सबके बुलेट्स बना लिए। अब आपको एसेस करना है कि आपके पास कितना टाइम है। हो सकता है बॉस 1 महीने के लिए फॉरेन जा रहे हो, जाने के पहले 1 मिनट का रिव्यू करें। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजंस अवेटेड, क्योंकि बॉस के जाने के बाद अगर डिसीजन नहीं मिलने वाला तो आप प्रायोरिटाइज करिए कि आपके अगर 8, 10, 12 जितने भी बुलेट्स CARD में आए हैं, कौन से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए कि इस फ्रेमवर्क में मैंने C पहले बोला, A पहले फिर बोला, फिर R बोला, फिर D बोला, तो इसी सीक्वेंस में आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि आप एक चीज़ हर कोई एज ए प्रोफेशनल रियलाइज करेगा कि आप कितना भी क्रिस्प हो जाइए अपनी कम्युनिकेशन में, यू विल बी आस्क्ड टू बी मोर क्रिस्प, यू विल बी आस्क्ड टू बी क्रिस्पर। क्रिस्प होने का कोई एंड नहीं है। तो जब आप इन चार में आपने टॉप बुलेट्स निकाल लिए तो आपको हेडलाइंस मिली, और उस हेडलाइन में भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि विच बुलेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। यू आर द बेस्ट जज, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट, आपको अपने बॉसेस के प्रायोरिटीज, आपको अपने मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज पता है। तो आई होप कि आप इसको नेक्स्ट रिव्यू में फॉलो करें। CARD याद रखिए, और इट्स गोइंग टू बी ऑफ ट्रेमेंडस हेल्प। और ये याद रखिए, सम पीपल आर नॉट एज गुड एट वर्क बट दे आर कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव एज दे कैन आर्टिकुलेट देयर परफॉर्मेंस more effectively than others.
I wish you all the best for your next review, and do write to me when you have used this framework in your next review. How did it go? Thank you so much. Bye.